इस लेसन में हम बात करेंगे लीज लाइबिलिटी अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल कैसे बनाते हैं और जो क्वेश्चन दिया गया होता है उसमें हम जर्नल एंट्रीज कैसे पास करते हैं। लीज के क्वेश्चन सॉल्व करते हुए बहुत इजी करके मैंने सिनेरियो आपके लिए लिखा है। यही सिनेरियो आपके पास हाफ पेज पे इसका क्वेश्चन होगा, लेकिन आपने उसको अच्छी तरह पढ़ के ये डाटा उसमें से फिल्टर करना है। देखें, दो कंपनीज हैं, एक साइमा की कंपनी है, एक मनाहिल की कंपनी है। सपोज मैं ओनर हूँ एसेट की, जो मनाहिल ने लीज पे लेना है तो जो ओनर होता है उसको लेसर कहते हैं, और जो ले रहा है इक्विपमेंट को या एसेट को या प्रॉपर्टी को यूज करने के लिए वो लेसी है। तो याद रहे कि इस क्वेश्चन में मनाहिल लेसी है, साइमा लेसर है। फेयर वैल्यू इक्विपमेंट की 694,000 है। एनुअल पेमेंट जो करनी है मनाहिल ने 169,000 करनी है। लेकिन ये ज़रूर आपको मालूम होना चाहिए कि पेमेंट शुरू में हो रही हैं या आखिर में हो रही है। तो हम इस क्वेश्चन में देखते हैं कि ये पेमेंट साल के शुरू में करनी है, स्टार्ट में करनी है। क्यों आपने ये इसको फिगर आउट करना है? इसलिए कि जब हम प्रेजेंट वैल्यूज की कैलकुलेट करते हैं तो अगर तो पेमेंट शुरू में हो रही होती है तो हम एन्युटी ड्यू का टेबल देखते हैं, और अगर पेमेंट एट द एंड ऑफ द पीरियड हो रही होती है तो हम ऑर्डिनरी एन्युटी का देखते हैं। राइट, ये पॉइंट आपको अच्छी तरह क्लियर होना चाहिए। इंक्रीमेंटल इंटरेस्ट रेट 5% है, यानी इसमें इम्प्लिसिट रेट क्या होता है? जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ होता है, जो साइमा की तरफ से होगा कि मनाहिल ने इतने परसेंट देना है, उसको इम्प्लिसिट रेट कहते हैं। वो इस क्वेश्चन में नहीं दिया गया। अगर नहीं दिया गया तो डेफिनेटली डिस्काउंटिंग करने के लिए हमें कोई तो रेट चाहिए होगा। तो मनाहिल ये फाइंड आउट करेगी कि अगर सेम काइंड ऑफ इक्विपमेंट के लिए कहीं और से वो लोन ले तो उसको कितना इंटरेस्ट देना होगा, या बैंक से ले तो वो उसको हम कहते हैं इंक्रीमेंटल इंटरेस्ट रेट। तो इस क्वेश्चन में इंक्रीमेंटल इंटरेस्ट रेट जो कि मनाहिल ने अपना यूज करना है वो 5% है। ईयर्स हमारे 29 से 2023 तक है, यानी मनाहिल इस इक्विपमेंट को लीज पे ले रही है साइमा से 5 साल के लिए, और उसको 169,000 एवरी ईयर जनवरी 1 को उसने पे करना है, और फेयर वैल्यू इसकी 694 है। रिक्वायर्ड क्या है? आपने पहले लीज लाइबिलिटी अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल बनाना है मनाहिल ने, उसके बाद जर्नल एंट्रीज हम सीखेंगे कि कैसे होगा। आई होप के क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। एक बात मैं आपको और बता दूं कि देखें, इस क्वेश्चन में एनुअल पेमेंट दी हुई है। समटाइम्स ऐसे होगा, इससे पहले मैंने आपको एक क्वेश्चन सॉल्व कराया जिसमें एनुअल पेमेंट आपने खुद कैलकुलेट करनी होती है, बाकी ये सब कुछ दिया होगा, ये नहीं दिया होगा। तो इसकी जगह आपको रेजिडुअल, गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू दी होती है, तो हम ये एनुअल पेमेंट मालूम कर सकते हैं। रेजिडुअल मैं क्विकली जल्दी से बता देती हूँ क्या होता है। रेजिडुअल गारंटीड यानी ये इसकी फेयर वैल्यू है, और मनाहिल जो है वो साइमा को गारंटी देगी जब 5 साल के बाद मैं आपका इक्विपमेंट आपको वापस करूंगी तो एटलीस्ट उसकी वैल्यू 80,000 होनी चाहिए या 100,000 होनी चाहिए। कोई श्योरिटी होती है जिसको गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू कहते हैं, जो इस क्वेश्चन में नहीं दी गई। तो भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे क्योंकि इसमें एनुअल पेमेंट दी गई है, तो ये दिया होगा या ये दिया होगा। अब हम यहाँ सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी ड्यू के टेबल से 169,000 जो मनाहिल ने 5 साल तक पे करना है एट द रेट ऑफ 5%, उसकी प्रेजेंट वैल्यू मालूम करेंगे कि आज उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है। तो टेबल कौन सा होगा? प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी। बहुत ध्यान से आपने टेबल देखना है। ये देखें, एन्युटी ड्यू एक होगा, ऑर्डिनरी एन्युटी वो कब देखना है? अगर क्वेश्चन में हो कि मनाहिल साल के आखिर में 169,000 देगी एवरी ईयर, लेकिन यहाँ पे हम शुरू में दे रहे हैं तो हमें एन्युटी ड्यू का टेबल देखना है। 169 जो पेमेंट है वो आपने ऐसे लिखी। देखें, ये मैंने आपके लिए हाईलाइट भी कर दिया है। 5% और 5 ईयर्स, 5% और 5 ईयर्स में वैल्यू है 4.54595। इसको आप मल्टीप्लाई कर लें तो आपके पास ये वैल्यू आ गई, प्रेजेंट वैल्यू इस अमाउंट की, जो हमने अपनी एंट्रीज में जब हम लिखेंगे राइट टू यूज एसेट और हमारी लीज लाइबिलिटी, स्टार्टिंग पॉइंट हमारा ये होगा। फेयर वैल्यू नहीं होगी, 169 नहीं होगी, ये हमारी स्टार्टिंग पॉइंट होगी इस स्क्वेश्चन बनाते हुए भी और एंट्री पास करते हुए भी। अब इसमें जो दिया हुआ है कि डिप्रिसिएशन एक्सपेंस भी हमने जर्नल एंट्रीज में लिखना होगा, तो उसके लिए मैं बता दूं कि जो प्रेजेंट वैल्यू आप कैलकुलेट करते हैं इसका इसको आपने डेप्रिसिएट करना है, 169 को नहीं करना। फेयर वैल्यू जो 694 दी है उसको नहीं करना। किसको आपने डिप्रिशिएट करना है? प्रेजेंट वैल्यू को, 768 266 को
5 से कर दें क्योंकि 5 ईयर है, तो हमारे पास ये आ जाएगा 1,153 के, और ये आपके पास 653 अमाउंट आपके पास है, यानी पर ईयर से ये एंट्री आपने पास करनी है 5 टाइम्स। तो एट द एंड आपका टोटल ये हो जाएगा, मैं आपको बताऊंगी। आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया कि प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी हमने कैसे मालूम करनी है। अब ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होगा। फर्स्ट हमारी रिक्वायरमेंट थी कि लीज लाइबिलिटी अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल तैयार करना है। मनाहिल ने 2019 से 2023 तक ओपनिंग बैलेंस है 768,266, जो कि प्रेजेंट वैल्यू है 169,000 की, जो मनाहिल ने 5 ईयर्स तक पे करना है। और इस कॉलम को मैंने आपकी आसानी के लिए नाम भी दे दिए हैं कि ये ABC, ताकि आपको मालूम हो कि ये अमाउंट कहाँ से आ रही है। ओपनिंग बैलेंस 768 है। पहले साल में मनाहिल ने 169,000 इसकी कैश पेमेंट कर दी, तो बाकी आपके पास रह गया 599 के, और ये इसके साथ जो अमाउंट्स है इसको चलें आप खुद पढ़ लें। तो ये हो जाएगा, कैसे ये अमाउंट आएगी, E इज इक्वल टू A प्लस बी। ये देखें A प्लस बी में इस वक्त कुछ नहीं है, और उसमें से आपने C माइनस करना है। C क्यों माइनस करना है कि ये 5 पेमेंट्स होंगी 169,000 की, राइट। ये पेमेंट सेम होंगी, ये आपने माइनस किया, ये आ गया। अब ये नेक्स्ट ईयर का हमारा ओपनिंग बैलेंस है, इसका आपने 5% इंटरेस्ट लेना है। इंटरेस्ट 5% ऑफ A, देखें ये आप A है, तो ये हो जाएगा 29,963, राइट। राउंड करके समटाइम्स मैं कह देती हूँ 29,000, लेकिन आप बेहतर होगा कि आप पूरा देख लें, 29,963, और ये पेमेंट आपके पास सेम होगी। तो आप इसमें से अब क्या करना है, A प्लस बी इन दोनों को आपने प्लस करना है। इसमें से आपने ये C जो आपने माइनस करना है, ये कांस्टेंट है, आपके पास 460K आ जाएगा, राइट। 460,229 आ जाएगा। और ये कॉलम क्या है, इंक्रीज एंड डिक्रीज इन बैलेंस, यानी डी कॉलम इज इक्वल टू A माइनस ई। ए में से, इसमें से जो ओपनिंग बैलेंस है आप इसमें से ये माइनस कर दें, तो ये हमारा डिक्रीज होता जाएगा। अब आपके पास ये ओपनिंग बैलेंस हो गया 460, इसका आपने 5% लेना है, तो ये आ गया $23,011। इन दोनों को आपने ऐड करना है, उसमें से आपने 169 को माइनस करना है, तो ये आपके पास अमाउंट आ जाएगी। ये अमाउंट नेक्स्ट ईयर की अपनी ओपनिंग बैलेंस है। सिमिलरली आपने इन दोनों को ऐड करना है, क्योंकि ये ओपनिंग बैलेंस है, इस पर आपने इंटरेस्ट भी देना है, माइनस करनी है आपने ये पेमेंट, तो आपके पास ये आ जाएगी। और ये जो कॉलम है इंक्रीज डिक्रीज का, ये कैसे आएगा, A प्लस बी, इनको आपने प्लस करके माइनस C, ये वाला कॉलम आपने मालूम कर लेंगे, सॉरी सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये आ जाएगा आपके पास। सिमिलरली ये आपके पास आ गया, इसमें से माइनस ये किया। ये स्क्वेजुअल बनाने का, अमोर्टाइजेशन स्क्वेजुअल बनाने का मेथड है। अदरवाइज अगर आप ये कॉलम नहीं भी बनाएंगे तो भी आपके आंसर बिल्कुल सेम आएंगे। और आखिर में देखें आपके पास ये जीरो, यानी जो हमारी लाइबिलिटी थी, लीज लाइबिलिटी, वो हमने सारी पे कर दी। आखिर में यहाँ अगर आपके पास कुछ, सपोज हमारे पास 8,035 आ गया राउंडिंग की वजह से, या 40 आ गया या 42 आ गया, तो आपने इसको एडजस्ट करना है, क्योंकि यहाँ पे ये जीरो ही होना चाहिए। तो आई होप के लीज लाइबिलिटी अमोर्टाइजेशन स्क्वेजुअल आपको क्लियर हो गया होगा। ये बहुत सिंपल है, एक आध बार आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और भी ज़्यादा इजी हो जाएगा। अब हम इसके बाद बात कर लेते हैं कि इसकी एंट्रीज कैसे लिखें। बिल्कुल अपने इसको मद्देनज़र रखना है। अगर आपको ये स्क्वेजुअल समझ में आ गया तो एंट्रीज बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। एंट्रीज पे बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपने जनवरी 1 2019 को, आपने देखे मैंने अभी आपको बताया था कि ये 768,266 राइट टू यूज एसेट है। ये कैसे आएगा, मैंने यहाँ पे जो दोबारा भी आपके लिए शो कर दिया है कि 169,000 जो मनाहिल ने 5 पेमेंट्स करनी है साल के शुरू में, उसकी आपने प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू का टेबल देखना है। तो ये आपके पास आ गई राइट ऑफ यूज एसेट और लीज लाइबिलिटी, राइट। ये फर्स्ट एंट्री होगी। जब भी आप लीज के एंट्रीज पास करेंगे तो ऑलवेज ये आपकी फर्स्ट एंट्री ऐसे होगी, प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है। उसके बाद लीज लाइबिलिटी आपकी डेबिट हो रही है 169 से। क्यों डेबिट हो रही है, इसलिए कि ये तो आपने पेमेंट करनी है हर साल, और कैश आपका इतना जा रहा है। कभी कभी आप देखेंगे कि ये बुक्स में ये दो एंट्रीज एक साथ भी होती हैं, बिल्कुल एक साथ भी हम कर सकते हैं। कैसे होगा, ROU को हम 768,266 से डेबिट कर देते हैं,
कैश कितना पे किया जा रहा है, कैश 169,000 इतने का पे किया जा रहा है। जो रिमेनिंग आपके पास है वो लीज लाइबिलिटी हो जाएगी, और वो हमारे पास कितनी हो जाएगी, आई बिलीव 599 और 266। ये अगर आप इमोर्टाइजेशन स्केड्यूल देखेंगे ना, मैं आपको दिखा देती हूँ, तो ये वहाँ से भी आपको पता चल जाएगा। ये देखें 599 266 ये पे करने के बाद, राइट। तो आप चाहते हैं तो इनको आप सेपरेट करके लिख लें, आप चाहते हैं इनको कंबाइन करके लिख लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद ये तो फर्स्ट एंट्री हो गई, राइट। उसके बाद 31st को एवरी ईयर 31 दिसंबर को आपने एक इंटरेस्ट एक्सपेंस की एंट्री डालनी है, एक डिप्रिसिएशन की डालनी है। इंटरेस्ट एक्सपेंस से क्या होगा कि ये जो हमने लीज लाइबिलिटी 768 की है, ये एट द एंड आपकी जीरो होनी चाहिए। और ये देखें इंटरेस्ट एक्सपेंस, ये भी अमोर्टाइजेशन है स्केड्यूल से, अभी मैंने आपको बताया था। ये आप तैयार कर लेंगे ना, एंट्रीज करना कोई मुश्किल नहीं है। पहले साल के आखिर में ये डाल दें, फिर इसमें ये इंटरेस्ट एक्सपेंस हो जाएगा, फिर ये इंटरेस्ट एक्सपेंस हो जाएगा, और ये इंटरेस्ट एक्सपेंस हो जाएगा। और जो डेप्रिसिएशन है वो तो सेम रहेगा, 153,000, राइट। वो काय पे कैलकुलेट करना है आपने, 768,266 पे कैलकुलेट करना है। ये एंट्री आपकी बिल्कुल सेम रहेगी 5 साल, ये एंट्री आपकी बिल्कुल सेम रहेगी। यहाँ पे सिर्फ जो आपने स्क्वेशल बनाना है वहां से आपने इसको एडजस्ट करना होगा। लीज लाइबिलिटी आपकी 29,963 से कम हो रही है। अब हम नेक्स्ट ईयर आ गए, 2020 में आ गए। देखें ये मैंने आपको कहा लीज लाइबिलिटी और कैश हर साल पे करना है मनाइल ने शुरू में, लाइबिलिटी हमारी कम होती जा रही है, तो ये तो आपकी एग्जैक्ट सेम रहेगी। वन डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ROU का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, समटाइम्स इसकी एंट्री डेबिट में वो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लिख देते हैं और क्रेडिट में ROU लिख देते हैं, वो भी सेम है। जिस तरह भी आपकी बुक हो और आपके इंस्ट्रक्टर्स आपको बताएं तो आप उसको फॉलो कर लें, लेकिन ये एंट्री भी बिल्कुल ठीक है। फिर 2021 आ गया। देखिए मैंने आपके लिए ये नहीं कहा कि एक साल की है, मैंने आपको पूरे 5 ईयर्स की एंट्रीज दिखाई हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। लीज लाइबिलिटी 169 से आपकी डेबिट हो गई, कैश आपका क्रेडिट हो गया, नया साल आया, राइट। इंटरेस्ट एक्सपेंस ये एंट्री सेम होगी, डिप्रिसिएशन की एग्जैक्ट सेम होगी, सिर्फ यहाँ चेंज होगा। ये आपने कहाँ से देखना है, ये आपने देखना होगा अपने अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल से। तो इंटरेस्ट एक्सपेंस और लीज लाइबिलिटी आपकी कम हो रही है। नेक्स्ट ईयर में आ जाते हैं, ये लास्ट ईयर है हमारा। लीज लाइबिलिटी 169 से हमारी कम हुई, कैश आपका ये हो गया, राइट। डेप्रिसिएशन आपका ये हो गया, इंटरेस्ट एक्सपेंस जो लास्ट था हमारा लीज लाइबिलिटी हमारी ये हो गई। फाइनल ईयर में इंटरेस्ट तो हमारा बिल्कुल ख़त्म हो गया, सिर्फ हमारी ये दो रह गई, और आपने इसी तरह इसको एंट्रीज को पास करना है। अब आप जब देखेंगे कि जो हमारा एसेट था उसकी वैल्यू 768 थी, राइट। तो इसको जब हम लिखेंगे यहाँ के हमारा डेप्रिसिएशन कितना है, 163,653 टाइम्स 5, राइट। 5 टाइम्स हमने ये एंट्री पास की है, तो इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा 7, जस्ट अ सेक मैं आपको यहाँ से बता देती हूँ, 768,266, 768,266। तो इट मींस कि जो हमारा एसेट क्रिएट हुआ था डेबिट, वो ये सारा क्रेडिट हो गया, ये क्लोज हो गए हमारे अकाउंट। सिमिलरली आपने जितनी भी आपके पास क्रेडिट साइड में लीज लाइबिलिटी थी आप उसको काउंट कर लें, और डेबिट साइड में जो लाइबिलिटी आई है आप उसको काउंट कर लें। ये भी आखिर में दोनों इक्वल हो जाएंगे, और ये जो हमने एंट्री सारी पास की ये इसकी लाइबिलिटी की हैं 845000। मैं आपको ये बता भी देती हूँ कि ये कहाँ से मैंने लिख लिया ताकि आपकी ये भी कन्फ्यूजन दूर हो जाए। देखें यहाँ पे लीज लाइबिलिटी आपकी क्रेडिट है, राइट। यहाँ लीज लाइबिलिटी आपकी क्रेडिट है। जो आपकी क्रेडिट लाइबिलिटीज हैं आप उसको ऐड कर लें, और यहाँ पे जो डेबिट हैं जो रिड्यूस हो रही हैं 169 से 5 टाइम्स आप करें तो 845 वही आ जाएगा जो मैंने आपको बताया। तो इट मीन्स कि हमारी लाइबिलिटी के अकाउंट भी क्लियर हो गए। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगा। अगर आपसे कोई पूछेगा इसमें अब कि बैलेंस शीट के कौन से आइटम्स हैं, इनकम स्टेटमेंट के कौन से आइटम हैं, तो इंटरेस्ट एक्सपेंस आपका इनकम में जाएगा, डिप्रिसिएशन एक्सपेंस आपका कॉम्प्रिहेंसिव इनकम स्टेटमेंट में जाएगा। इसके अलावा आपका ROU, लीज लाइबिलिटी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ये आपके बैलेंस शीट के आइटम्स हैं। और अगर कैश फ्लो स्टेटमेंट में भी क्वेश्चन पूछा जाए कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में नॉन
कैश एक्सपेंस हैं तो आपने इनको डिप्रिसिएशन एक्सपेंस और इंटरेस्ट को ऐड करना होगा। तो आई होप कि मुझे पूरी उम्मीद है कि ये आपको कॉन्सेप्ट बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा कि लीज़ के क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करें। इसके बाद मैं 2-4 क्वेश्चन और भी सॉल्व करवाऊँगी ताकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। मीनवाइल आप साइमा अकेडमी को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में और बहुत शुक्रिया।